explorer, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. Let us begin with chapter number 8 of English, and the name of the chapter is Oliver in London. Right? So let us read the chapter and find out more about the story. Oliver was born in a workhouse in a small town about 70 miles from London, England, in the early parts of the 19th century. एक ऑलिवर जो है वो एक वर्क हाउस में बॉर्न हुआ था, एक स्मॉल टाउन में जो कि 70 माइल्स दूर थी लंदन से, इंग्लैंड, और एक अर्ली पार्ट ऑफ द 19th century. Right? His mother died almost immediately after his birth. इसकी मॉम जो है वो उसे जन्म देते ही मर गई. He was then sent to an orphan, और उसके बाद इसे एक अनाथालय भेज दिया गया था, where he was treated badly, beaten regularly and poor fed. यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा badly treat किया जाता था, लगातार मारा जाता था और बहुत ही गंदा खाना दिया जाता था. One day, being very hungry, he asked Mr. Bumble, the strict disciplinarian, for the second helping of gruel. अब एक दिन वो बहुत ज्यादा भूखा था और उसने जो वहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे उनसे पूछा, क्या मुझे एक हेल्पिंग ग्रूअल मिल सकता है? ग्रूअल मीन्स एक सेकंड टाइम का खाना. राइट? इट वाज डिसाइडेड टू ड्राइव हिम आउट ऑफ द वर्क हाउस फॉर हिज इम्पोलाइट, और डिसाइड किया गया कि उसे वर्क हाउस से बाहर निकाल दिया जाए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा. Parish officials offered £5 to anyone who was willing to take him as an apprentice. उसी के बाद जो पेरिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने उसे £5 दिए थे ताकि अ, वो उसे अप्रेंटिस ले जा सके. Finally, an undertaker, Mr. Sowerberry, accepted him as an apprentice. अब फाइनली एक अंडरटेकर थे मिस्टर सॉरबेरी जिन्हें एक्सेप्ट किया गया एज एन अप्रेंटिस. ऑलिवर वाज इक्वली बैडली ट्रीटेड देयर. कि ऑलिवर जो है वहां पर बहुत ही गंदे तरीके से किया जा रहा था. मिसेस सॉरबेरी एंड द अदर अप्रेंटिस, नोच Calipol and Nose Girl Scarlett, started creating trouble for him. अब मिसेस सोरबेरी जो थी, जो कि दूसरे अप्रेंटिस थी, नाउ कैलिपोल एंड नाउस गर्ल शार्लेट, उन्होंने उनके लिए एक मुसीबत भरी सिचुएशन पैदा करनी शुरू कर दी थी, उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था. वन डे नोआ मेड फन ऑफ हिज मॉम, और एक दिन नोआ जो है वो अपनी मॉम का मजाक उड़ा रहे. तो ऑलिवर फॉट विद हिम एंड ही, ऑलिवर ने उसे मारा और उससे लड़ाई करी. मिसेस सोरबेरी, नोआ एंड नोआ's गर्ल चार्लेट all made up a story about Oliver tried to kill everyone. और इसी के बाद मिसेस सोरबेरी, नोआ और नोआ's गर्ल चार्लेट, उन सभी ने एक मंजर कहानी बनाई जिसमें उन्होंने बोला कि ओलिवर जो है उसने सबको मारने की कोशिश की है. तो मिस्टर सोरबेरी अब्यूज्ड एंड बीट हिम ब्लैक एंड ग्रे. अब इसी बात पर मिस्टर सोरबेरी ने उसे बहुत ज्यादा बुरा भला कहा और आप पर बीइंग बैडली ट्रीटेड. ओलिवर डिसाइडेड टू सेट आउट फॉर लंदन, और इसी के बाद ओलिवर ने डिसाइड किया कि वो लंदन चला जाएगा, वो भी पैदल. Oliver reached the stile at which the bypath terminated and once more gained the height. के बाद वो स्टाइल पर पहुंचा. स्टाइल यानी कि जहाँ पर वो लाइक दो तीन कदम चलकर एक जगह पहुंचा और वहां पर जो रास्ता है वो खत्म हो गया. एंड वंस मोर गेन द हाईवे, फिर दोबारा एक लंबी सड़क पकड़नी. इट वॉज 8 o'clock नाउ. अब रात के 8 बज चुके थे. Though he was nearly 5 miles away from the town, he ran and hid behind the hedges by turns till noon, fearing that he might be pursued and overtaken. उसी के बाद वो अपने विलेज से, अपने टाउन से
5 मील दूर आ चुका था। वो भागता रहा, वो छुपा हेजेस के पीछे बाय द टर्न्स दोपहर तक के लिए, क्योंकि उसे डर था कि वो दोबारा से पकड़ लिया ना जाए। Then he sat down to rest by the side of the milestone and began to think. और उसी के बाद वो वहां पर बैठ गया साइड स्टोन के पास, और वहां बैठकर वो सोचने लगा। For the first time where he had better to do and try things. कि उसने ये पहली बार कदम उठाया था कि वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जिएगा। The stone bore an intimation that was just 70 miles from the spot in London. अब उस स्टोन पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी थी, जिसपे लिखा था कि लंदन यहाँ से 70 माइल्स दूर है। The name awakened a new train of ideas in the minds in the boy's mind. कि अब इसी चीज ने बॉय के माइंड में एक नया आइडिया जो है वो ला दिया था। लंदन, दैट ग्रेट प्लेस, nobody could ever find him there. अब उसे लगा कि लंदन एक ऐसी जगह है जहाँ पर उसे कोई भी चीज नहीं मिलता है। He had often heard the old men in the workhouse too say that no lad of spirit need wanton love, and that there were ways of living in the vast city which those who had been bred up in villages had no idea of. अब वहां पर उसने वर्क हाउस में कुछ लोगों को बात करते हुए भी सुना है कि लंदन में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, और वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आप वहां पर अपने खर्चे पानी निकाल सकते हैं, राइट। It was the very place for a homeless boy who must die in the streets unless someone helped him. ये एक बहुत अच्छी जगह थी उस बेघर लड़के के लिए, जिसमें कि कोई भी उसे सड़क पर मार कर जा सकता था, राइट। As these things passed through his thoughts, he jumped upon his feet and again walked forward. कि जैसे जैसे ये चीजें पास हुई उसके थॉट्स में आई, तो वो जल्दी से खड़ा हुआ और उसने आगे बढ़ना शुरू किया। He had a crust of bread, a thin bread, a shirt and two pairs of stockings in his pocket. उसके पास सिर्फ एक ब्रेड की क्रस्ट थी, शर्ट थी और स्टॉकिंग्स के 2 पेयर थे उसके बंडल। He had a penny too in his pocket. कि उसके पास उसकी पॉकेट में एक पेनी भी थी, राइट। A clean shirt, thought Oliver, is very comfortable thing. अब उसे लगा कि क्लीन शर्ट, एक साफ सुथरी शर्ट, ऑलिवर ने सोचा कि एक बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल चीज है। And so are 2 pairs of darn stockings, and so is a penny, but they are so small, help to a 65 miles walk in winter time. अब उसी के बाद अ, एक साफ सी शर्ट उसे लगा कि बहुत कंफर्टेबल है, एंड इसी तरीके से उसे लगा कि ये जो स्टॉकिंग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, और ये पेनी थी। बट एक छोटे से 65 माइल्स के लिए उसे कुछ ना कुछ चीज़ तो चाहिए होगी जो वो और ऊपर से ऐड ऑन कर सके। आफ्टर अ गुड डील ऑफ थिंकिंग, ही चेंज्ड हिज लिटिल बंडल ओवर टू द आउट अदर शोल्डर एंड मूव। वहाँ एक सब सी चीजें इतनी सोचने के बाद उसने अपनी चीजें उठाई, बंडल्स अपने शोल्डर पर लिया और वो दोबारा चलना शुरू कर दिया। He walked 20 miles that day and all that time tasted nothing but the crust of dry bread and a few drops of water. He begged at the cottage door by the roadside. अब पूरे दिन उसने कुछ नहीं खाया सिवाय उस क्रस्ट ऑफ ब्रेड के, जो उसने वहां पर कॉटेज डोर्स पर रोड पर बैठकर भीख मांगी थी, उसने मिली थी वो। When the night came, he turned into a meadow and reaping close under a hayrick determined to lie there till morning. और जैसे ही रात हुई तो उसे लगा कि अब उसे वहां पर ही सो जाना चाहिए, तो वहीं पर उसने अपना सामान वगैरह रख दिया और वहीं पर वो सो गया। He felt frightened at first for the wind roared over the empty. अब वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि वहाँ की रोड्स थी वो बहुत ही ज़्यादा खाली, राइट। एंड he was cold and hungry and more alone than he had ever felt before.
कि वो बहुत ही ज़्यादा भूखा था, उसे ठंड भी लग रही थी और ना उसने पहले कभी फ़ील नहीं किया था, उससे ज़्यादा अकेला वो इस टाइम पे फ़ील कर रहा था। Being very tired with his walk, however, he soon fell asleep and forgot his troubles. कि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था पूरे दिन चलकर, तो वो अपनी सारी जो मुसीबतें थी उनको भूल कर सो गया। He felt cold and stiff. अब तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, right? When he got up next morning and so hungry that he was obliged to exchange the penny for a small loaf in the first village through which he passed. अब उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठा तो उसे भूख लग रही थी और उसने सोचा कि वो उस पेनी के बदले छोटा-सा लोaf ले लेगा और वो पहला विलेज था जहाँ पर उसने ये चीज़ करने की सोची। He had walked no more than 12 miles when night closed in again. His feet were sore and his legs so weak that they trembled beneath. अब वो बहुत ज़्यादा नहीं चल पाया, 12 माइल्स उसने कवर किए और फिर रात हो गई दोबारा और उसके जो पैर थे अब वो दर्द करने लगे थे, उसके जो पैर थे उनमें वीकनेस आ गई थी, राइट? Another night passed in the damp air made him worse when he set forward on his journey next morning. He could hardly crawl along. अब इस चीज़ ने उसे और ज़्यादा थका दिया था और ज़्यादा कमज़ोर बना दिया था और अगली सुबह वो हार्डली ही क्रॉल कर पा रहा था, वो चल भी नहीं पा रहा था। He waited at the bottom of a step till a stagecoach came up and then begged off the passengers outside. अब उसी के बाद वो एक स्टीप हिल हिल के नीचे वेट कर रहा था जहाँ पर एक स्टेज कोच आया और उसने सभी पैसेंजर्स को बाहर निकाला। But there were very few who took any notice of him and even those told him to wait till they got up to the top of the hill and then let them see how far he could run for a half day. Poor Oliver tried to keep up with the coach a little way, but was unable to do it because of his fatiguance. अब उसे लगा कि उसे भी जाकर कोच से बात करनी चाहिए थोड़े रास्ते के लिए ताकि वो वहां जाकर उन्हें छोड़ सके, राइट? बट वो वहां उस कोच तक भी नहीं पहुंच पाया। वाई? बिकॉज ऑफ हिज फैटिग्यू, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था और उसके पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था बिकॉज़ ही वाज़ नॉट ईटिंग एनीथिंग एंड ही वाज़ कंटिन्यूअसली traveling the journey, right? When the outsiders saw this, they put their halfpence back into their pockets again, declaring that he was an idle young dog and didn't deserve anything. And the coach rattled away and left only a cloud of dust behind. उसी के बाद जैसे ही आउटसाइडर्स ने ये चीज़ देखी, तो उन्होंने अपने हाफ पैंट वापस अपनी पॉकेट में डाल लिए और उन्होंने बोला कि सर ये सिर्फ एक यंग डॉग है, ये कोई भी काम नहीं कर सकता है, राइट? एंड द कोच रैटल्ड अवे और कोच इसी के बाद वहाँ से चला गया और वहाँ पर सिर्फ हवा बची और कुछ भी नहीं, राइट? इन सम विलेजेस लार्ज पेंटेड बोर्ड्स वर फिक्स्ड अप। कुछ विलेजेस में, कुछ गाँव में कुछ बड़े-बड़े बोर्ड थे जो कि फिक्स्ड अप थे, राइट? वार्निंग ऑन पर्सन्स हू begged within the district that they would be sent to jail. अब वहाँ पर बोर्ड्स थे जहाँ पे वार्निंग मिली हुई है कुछ लोगों को कि हु begged within the district, कि जिसने भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में बेग यानी कि भीख मांगी उसको जेल में भेज दिया जाएगा। This frightened Oliver very much और इस चीज़ ने ओलिवर को और भी ज़्यादा डरा दिया and made him glad to get out of these villages as soon as possible. और उसे खुश भी कर दिया ये बताकर कि जितनी जल्दी हो सके इन विलेजेस से बाहर उसे निकल जाना। In others, he stand about in large and look mournfully at everyone who passed the proceeding, which generally ended in the landlady's ordering one of the attendant boys to drive that strange boy out of the place, for she was sure he had come to steal something, right?
अब वहीं पर क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अब वो वहाँ पर उन यार्ड में जाकर लोगों के पास खड़ा हो गया और लोगों को बहुत भरी नज़रों से देखा था, जो कि वहाँ पे पास ऑन हो गए थे। अब उसकी नज़र एक मेरी लैंडलेडी पर पड़ी, जो कि उन बॉयज़ से बहुत ज़्यादा दूर थी। उस पेंट बॉय से पीछे लगा कि वो वहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि वो उनका कुछ भी सामान चुरा सके। If he backed that farmer's house, 10 to 1, but they threatened to set the dog on him. अब उसने सोचा कि वो किस एक फार्मर के हाउस पर जाकर थोड़ा काम करे, पर वहाँ पर इन्हें बताया गया कि उस पर उसके पीछे डॉग जो है वो छोड़ दिया जाएगा। And when showed his nose in a shop, they talk about the beetle, which brought Oliver's heart into his mouth. अब वो एक शॉप पर गया जहाँ पर उसने अपना काम ढूंढा, तो उसे एक बीगल दिखाया गया, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डर गया था। अब व्हाट इज़ बीडल? बीडल इज़ एक पैरिश ऑफिसर जो कि पेटी ऑफेंडर्स के साथ डील करता है, राइट? गुड हार्टेड मैन हू गेव अ मील ऑफ ब्रेड एंड, अब उसे एक अच्छा आदमी मिला जिसने उसे खाने के लिए एक ब्रेड और चीज़ दिया। And a benevolent old lady who took pity upon the poor orphan and gave him what little she could afford, and more with such kind and gentle words and such tears of sympathy and compassion, deeply touching Oliver's soul. Right? अब उसी के बाद benevolent old lady यानी कि एक बहुत ही ज्यादा काइंड ओल्ड लेडी यहाँ पर आई, जिसने उस ऑर्फन यानी कि ओलिवर के ऊपर थोड़ी सी दया खाई और उसे वो सब दिया जो कि वो अफोर्ड कर सकता, राइट? और उससे भी ज्यादा उसने उससे बहुत प्यार से और अच्छे से बात की और उसे कुछ लाइक उससे बात करके उसे बहुत ज्यादा सिंपैथी हुई, जो कि ओलिवर की तरफ उन्होंने शो करी। Early on the 17th morning, after he had left his native place, Oliver limped slowly into the little town of Barnet. अब उसी के बाद जब अगली सुबह हुई, तो ओलिवर जो है वो अपनी अगली जगह के लिए निकल गया और वो धीरे-धीरे बार्नेट टाउन से बाहर निकल गया। The window shutters were closed. Was empty. विंडो के जो शटर्स थे वो बंद हो चुके थे और जो सड़क थी वो बिल्कुल खाली थी। The sun was rising in all its splendid beauty. जो सूरज है वो अपनी अ, उप अपनी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चमक थी उसको बिखेर रहा था। But the light only to show the boy his own lone lonesomeness and desolation as he sat with bleeding feet and covered with dust upon a door. अब के बाद पर जो लाइट थी वो सिर्फ और सिर्फ बॉय को लोनसमनेस यानी कि अकेलापन और बहुत ज़्यादा दुःख फ़ील करा रही थी। और जहाँ पर वो बैठा, जबकि उसके पैरों में से खून निकल रहा था, उसके पैर प्लास्टिक के कवर्ड थे, वो एक डोर स्टेप पर जाकर बैठ गया, राइट? By degrees the shutters were opened, the window blinds were drawn up and people began passing through and अब जैसे-जैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा था, राइट? जो विंडो है वो विंडो ब्लाइंड वर ड्रॉन अप, जो विंडो ब्लाइंड से वो गिरते जा रहे थे और लोग वहाँ से पास ऑन हो रहे थे इधर। Hugh stopped to gaze at Oliver for a moment or two, or turned round to stare at him as they hurried by, but none relieved him or turned themselves to inquire how he came there. अब बहुत से जने थे जिन्होंने ओलिवर को नोटिस किया वहां पर पड़ा हुआ। कुछ एक दो थे जो उसके पास आए, उन्होंने उसे स्टेयर किया, पर किसी ने भी उससे ये नहीं पूछा कि वो वहां कैसे आया, वो क्यों है, राइट? उसकी ये हालत कैसे हुई? नो वन वाज देयर टू आस्क हिम। ही हैड नो हार्ट टू बेयर, कि उसका दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था कि वो किसी के आगे भीख मांगे। एंड देयर ही सेड ही हैड बीन crouching on the step for some time when he was roused by a boy who had passed him carelessly some minutes before. उसी के बाद वहाँ पर जब वो बैठा था, तो ही हैड बीन फ्राउंसिंग ऑन द स्टेप, राइट? कि वो अपने नीज पर बेंड होकर वहाँ पर बैठा था, झुककर नीचे,
राइट? और तभी वहां से एक बॉय पास आउट हुआ था जो कि कुछ देर पहले दोबारा उसे देखकर गया था. He took little heed of this at first, but the boy remained in so long that Oliver raised his head and returned his steady look. अब ओलिवर ने सोचा कि वो उस बॉय को इग्नोर कर दे, तो जो बॉय था वो वहां पर लगातार उसे देख रहा था और हार कर ओलिवर ने अपनी नजर उसकी तरफ उठाई. Upon this, the boy crossed over and walking close to Oliver said, "Hello, my friend. What's the matter?" अब जैसे ही उस ओलिवर ने उस बॉय की तरफ देखा तो वो ओलिवर के और ज्यादा पास गया और उससे पूछा कि हेलो माय फ्रेंड व्हाट्स द मैटर. द बॉय वाज अबाउट his own age but one of the queerest looking boys that Oliver had ever seen. कि जो बॉय था उसने रियलाइज किया कि जो ओलिवर है वो उसकी ही एज का है बट वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड अजीब सा स्ट्रेंज लग रहा है. राइट? क्योंकि उसने ओलिवर जैसी हालत किसी की भी पहले कभी नहीं देखी. ही वॉज स्नब नोज्ड, फ्लैट ब्रोड, कॉमन फेस्ड बॉय enough but he had about him all the air and manners of a man. राइट? कि अब उसकी जो नोज थी वो बहुत ही ज्यादा छोटी थी. राइट? जो कि ऊपर की तरफ उठी हुई थी. कॉमन फेस था उसका. राइट? बट ही हैड अबाउट हिम ऑल द एयर्स एंड मैनर्स ऑफ अ मैन. सारी तमीज थी जो कि एक अच्छे इंसान के पास नहीं. He was short of his age with rather bow legs and little sharp ugly eyes. उसकी जो एज है वो छोटी थी और उसकी जो बो लेग्स, उसकी लेग जो है वो बो हुई नहीं थी. लिटिल शार्प ugly eyes थी. राइट? His hat was stuck on the top of his head so lightly that it threatened it to fall off every. इसकी जो हैट है वो उसके सिर पर इस तरीके से रखी थी कि ऐसा लगता था कि वो अभी पूरी ही देर में गिर जाएगी. He wore a man's coat which reached nearly to his chin. उसने एक बड़े से आदमी का कोट पहना हुआ था जो कि लगभग इसकी पैरों के पास आ रहा था. Hello, my friend, what's the matter? Said the young gentleman to Oliver. उस यंग जेंटलमैन ने ओलिवर को दोबारा पूछा, हेलो माय फ्रेंड व्हाट्स द. आई एम वेरी हंग्री एंड टायर्ड रिप्लाइड. अब ओलिवर ने बोला कि मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ और थका हुआ भी है. The tears standing in his eyes as he जैसे ही उसने कहा, I have walked a long way. I have been walking 7 days. बहुत लंबा रास्ता चलकर आया हूँ और पिछले 7 दिन से लगातार चल रहा हूँ. वॉकिंग फॉर 7 days, said the young gentleman. अब यंग जेंटलमैन की बात सिंपल रहता था. हाँ, और उसने बोला कि वॉकिंग फॉर 7 days, राइट? Then assisting Oliver to rise, the young gentleman took him to an adjacent chandler's shop where he purchased him to a tap room in the rear of the premises where he was offered a pot of beer by direction of the boy. अब जो बॉय है वो उसे एक कैंडलर शॉप पर लेकर गया जो कि वहाँ बराबर में ही थी, पास ही में थी. राइट? और वहाँ उसे एक टैप रूम में ले जाया गया जहाँ पर उसे एक पॉट ऑफ बियर जो है ऑफर किया गया जैसा कि उस बॉय ने वहाँ पर बोला था वैसा. Oliver had a long and hearty meal, during progress of which the strange boy eyed him from time to time with great attention. बाद वहाँ पर ओलिवर ने बहुत दिनों बाद एक अच्छा मील खाया, खाना खाया और बॉय जो है वो लगातार ओलिवर की तरफ देख रहा था. राइट? Going to London, said the strange boy, whistled and put his arms into his pocket. उसने पूछा कि क्या तुम लंदन जा रहे हो? राइट? एक बॉय ने पूछा विस्ल करके और उसने अपने आर्म जो है वो पॉकेट में डाल लिए. डू यू लिव इन लंदन? इंक्वायर्ड ओलिवर. ओलिवर ने उससे पूछा कि क्या तुम लंदन में रहते हो? यस आई डू व्हेन आई एम एट होम. बॉय ने जवाब दिया कि हाँ, जब मैं अपने घर पर रहता हूँ तो मैं लंदन ही होता हूँ. I suppose you want some place to sleep in tonight, don't you? और उस बॉय ने पूछा कि क्या तुम्हें आज रात को सोने के लिए कोई जगह चाहिए? राइट?
I do indeed, answered Oliver. I have not slept under a roof since I left the country. अब ओलिवर ने बोला कि हाँ मुझे बेटी चाहिए और मैं जब से अपनी कंट्री छोड़ी है ना मैं एक छत के नीचे कभी नहीं सो पाया। Don't think too much about that, said the young gentleman. और यंग जेंटलमैन ने बोला कि इतना मत सोचो उसके बारे में, राइट? I have got to be in London tonight. आज रात ही लंदन जाने वाला है। And I know a respectable and old gentleman who lives. और वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ओल्ड जेंटलमैन रहते हैं जो जिन्हें मैं जानता हूँ। He will give you lodgings free of cost and never ask for the change. That is, if any gentleman he knows कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और वो तुम्हें कुछ लॉगिंग्स दे देंगे बिना पैसों के, राइट? और वो तुमसे कभी उन्हें चेंज करने के लिए नहीं मांगेंगे। That is, if any gentleman he knows in this you. This unexpected offer of shelter was too tempting to be resisted. अब ये जो ऑफर था उसे खाना, पानी, रहने की जगह ये सब मिलने का, वो इस ऑफर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता था, राइट? दिस लेड टू अ मोर फ्रेंडली एंड कॉन्फिडेंशियल डायलॉग। ये उसे और भी ज्यादा फ्रेंडली और कॉन्फिडेंशियल बातें ले, फ्रॉम विच ओलिवर डिस्कवर्ड दैट हिज फ्रेंड्स नेम वाज जैक। और इन्हीं बातों से उसने अपने फ्रेंड जैक के नाम का पता लगाया, डॉकिंस, and that he was a favorite and dependent of the elderly gentleman mentioned, right? और वो उन he was favorite and dependent of the elderly gentleman, right? कि वो उन gentleman का favorite था, right? जिसका जिक्र ना उसने अपनी बातों में। Oliver decided to cultivate the good opinion of the gentleman as quickly as possible. Oliver ने decide किया कि वो अपना good opinion जेंटलमैन के बारे में डिसाइड करेगा जितनी जल्द से जल्द पॉसिबल हो पाएगा। एंड इफ ही फाउंड दैट डिफिकल्ट टू हैंडल, he would try to keep himself away from him and would not encourage the relationship. और दैट जो है वो मेरी देखने के लायक नहीं है तो मैं उससे उतना ही डिस्टेंस मेंटेन करूंगा और इस फ्रेंडशिप को यहीं पर खत्म कर दूंगा, आगे लेकर नहीं जाऊंगा। As Jack objected to their entering London before nightfall, it was nearly 11 o'clock when they reached the turnpike at Islington, right? अब उसी के बाद जैसे ही जैक और ओलिवर लंदन पहुंचे तो 11 बज चुके थे जब वो अपने टर्नपाइक लिंगस्टन पर पहुंचे। Jack scurried at the rapid pace, directing over Oliver to follow close at his heels. अब उसी के बाद जैक जो है वो आगे गया जल्दी जल्दी और उसने ओलिवर को बताया कि वो जल्दी जल्दी मेरे पीछे पीछे आता रहे। Although Oliver had enough to occupy his attention in keeping sight of his letter, he could not help throwing a few hasty glances on either side of the way as he passed along. कि वो सिर्फ और सिर्फ जैक को फॉलो कर रहा था और वो इतनी तेजी से फॉलो कर रहा था कि वो इधर उधर डर्टियर और मोर wretched प्लेस ही हैड नेवर सीन। एक बहुत ही ज्यादा गंदी और ऐसी जगह थी जो कि कभी देखी भी नहीं जा सकती। The street was very narrow and muddy, and the air was filled with filthy odors. कि जो सड़क थी वो बहुत ही ज्यादा छोटी थी और मिट्टी से भरी हुई थी और जब वहाँ पर एयर थी उसमें अलग अलग काइंड की स्मेल जो है वो आ रही। There were a good many small shops, but the only stop in trade appeared to be heaps of children who even at the time of night were crawling in and out at the doors or screaming from the inside, right? अब उसी के बाद वहाँ पर बहुत सारी छोटी शॉप्स थी पर स्टॉक में ट्रेड के अपीयर हुए कुछ हीप्स ऑफ चिल्ड्रन जो कि इवन एट द टाइम ऑफ नाइट रात को भी बच्चे जो है वहाँ पर घूम रहे थे। दे वर रोमिंग हियर एंड देयर आउट एट द डोर्स और they were screaming from the inside. Our ways and yards, which here and there diverged from the main street, disclosed little knots of houses. अब उसी के बाद diverse किया गया from the main street, disclosed little knots of houses, वहाँ पर अलग like
छोटे-छोटे हाउसेस जो थे उनको खोला गया, where drunken men and women were positively wallowing in filth. And from several of the doorways, great ill-looking fellows were cautiously emerging, bound to all appearance, and no and on no very well disposed or harmless errand. जैसे ही वहाँ पर उत्तर खुले तो वहाँ पर जो ड्रंकन मेन और वुमेन थे वो लोग वहाँ पर घूम रहे थे. They were bellowing. Oliver was just considering whether he hadn't better run away. अब ओलिवर को ये सब देखकर सिर्फ एक ही चीज रियलाइज हो रही थी, इतना गंदा माहौल है वहां से भाग. Then they reached the bottom of the hill. जब वो हिल के बॉटम तक पहुंचे तब his conductor, catching him by the arm, pushed open the door of a house near Field Lane and drawing him into the passage, closed it behind them. Now then, cried a voice from below. He replied to a whistle from Jack. अब उसी के बाद उसने जब वहां से जाना चाहा तो उसका जो कंडक्टर था उसने उसे आर्म से पकड़कर ऐसे खींच लिया और अपने घर के अंदर बुला लिया. Right? Slummy and Slam was the reply. This seemed to be the source. Slummy and Slam was the reply. This seemed to be some watchword or signal that all was right. For the light of a feeble candle gained on the wall at the remote end of the passage, and the man, "There's two on you," said the man, thrusting the candle farther out and shielding his eyes with his hand. Who's the other one? अब पर बोला, "There's two on you," said the man, thrusting the candle farther out, कि जो candle है वो बहुत and shielding his eyes with his hand. वो अपनी आंखों को इस तरीके से कवर कर रही है. Who's the other one? A new paused the flight Jack, pulling Oliver forward. अब जैक ने पूछा कि दूसरा व्यक्ति कौन है और उसने जैक ने रिप्लाई दिया, "A new pa." Where did he come from? Greenland. It's big and upstairs. अब उसने बोला कि ये कहाँ से आया है? And it's big and upstairs. Yes, he is assorting the wipes. Up with you. The candle was drawn back and the face disappeared. कैंडल जो है वो बुझ गई और उस व्यक्ति का फेस दिखना बंद हो गया. Oliver, groping his way with one hand and having the other firmly grasped by his companion, climbed with much difficulty the dark, and he threw open the door of a back room and drew Oliver in after him. के बाद वो ऊपर गए, वहां पर 2 कम स्टेयर्स थी, वो ज्यादा अंधेरा था और जैसे ही जो बैकरूम था वो खुला उसने ओलिवर को भी अपने साथ खींचा. The walls and ceiling of the room were perfectly black with age and dirt. कि जो walls थी, ceiling थी उस रूम की वो बहुत ही ज्यादा बुरी थी, गंदी हो चुकी थी because of the age. In a frying pan which was on the fire and which was secured to the mantel shelf by a string, some sausages were cooking and standing over them. With a toasting fork in his hand was a very old thin Jew whose villainous looking and repulsive face was covered by matted red hair. फिर उसी के बाद हाँ फ्राई पैन में आग जल रही थी, राइट, उसमें सॉसेजेस थे जो कि बन रहे थे. Several rough beds made of old sacks were huddled side on the और बहुत सारे old sacks थे जो कि वहाँ फ्लोर पर लगे हुए थे. Seated round the table were 4 or 5 boys. एक टेबल के इर्द गिर्द 4 से 5 लड़के बैठे हुए थे. None older than Jack. वो सब भी जैक से बड़े नहीं. Smoking long clay pipes and drinking spirits with the air of middle-aged man. वो सब ही सिगरेट पी रहे थे, राइट. दे वर ड्रिंकिंग स्पिरिट और एक मिडिल एज मैन के साथ. All crowded about their friends as he whispered a few words to the Jew and then turned round and grinned at Oliver. अब जैक ने उन सभी से कुछ बोला और वो सब भी मुड़कर ओलिवर की तरफ देखने लगे. So did the Jew himself, toasting fork in hand. और उसी के बाद
जैक ने अपने हाथ में भी वो टोस्टिंग फोर्क अपने हाथ में ले लिया। This is him, Higgins said Jack Dawkins, my friend Oliver Twist. और उसने सभी को बताया कि ये मेरा फ्रेंड है जिसका नाम है Twist. The Jew grinned and, making a low obeisance with Oliver, took him by the hand and hoped he should have the honor of his intimate acquaintance, right? अब वहां पर जब जीव गया तो उसने देखा लाइक ओबेसियंस ओलिवर, राइट? और उसके बाद उसने सोचा कि वो उसका हाथ पकड़कर अपने नए फ्रेंड से लाइक जब भी हम किसी फ्रेंड से मिलते हैं तो हम हैंडशेक करते हैं, यूजुअली यूज्ड टू डू दैट, बट उसने वो नहीं किया। Upon this, the young gentleman with the fights came round him and shook his both hands very hard, especially the one in which he held his little tongue. और उसी के बाद जो लोग थे जिनके हाथ में पाइप्स थे वो सभी उसके इर्द आकर खड़े हो गए और उन्होंने उसे हक किया, गले लगाया एंड ऑल। One young gentleman was very anxious to hang up his cap for him, and no other was so obliging so as to put his hands in his pockets in order that he was very tired. He might not have the trouble to extend much further, but for liberal exercise of the Jews, toasting folk on the heads and shoulders of the affectionate youths who offered them. तो वो सभी उससे फ्रेंडशिप करना चाहते थे, उससे मिलना-जुलना चाहते थे, बातचीत करना चाहते थे, बट ओलिवर वाज़ वी आर वेरी ग्लैड टू सी ओलिवर वेरी द लियो जो ने कहा कि हम तुम्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। Jack, take off the sausages and draw a tub near the fire for Oliver. कि जैक ने हाथ से सॉसेजेस निकाले और वो तब के पास बैठ गया बिकॉज वो लाइक ओलिवर को बहुत ही ज्यादा वो उस चीज की नीड थी। Ah, you are staring at the pocket handkerchiefs. Oh, my dear, there are good many of them, aren't there? Just look them out ready for the wash. That's all, Oliver, that's all. Then they all had supper together. उसके बाद इन सभी ने एक साथ बैठकर खाना खाया। Oliver ate his share and the Jew then begged him a glass of hot gin and water, telling him he must drink it all directly, but because another gentleman wanted the tumbler. Oliver did as he was desired. Immediately afterwards, he felt himself gently lifted onto one of the sacks and then he sunk into a deep. और उसी के बाद खाना खाकर उन सब ने बहुत सारी बातें करी और उसी के बाद वो आराम से कहते ही सो गए, राइट? So this was a story which was written by Charles Dickens. So I hope you all enjoyed it. And that was all about the chapter. So thank you so much and have a great day ahead.